रियल चीज दैट इज तो आज से हम स्टार्ट करने वाले रियल चीज दैट इज कॉल्ड अ सर्वलेट। हम सर्वलेट के लिए इतना सारा कुछ पढ़ रहे थे, दैट इज HTML पढ़ा हमने, देन CSS पढ़ा, देन बूटस्ट्रैप भी पढ़े हमने कल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वलेट। सर्वलेट पढ़ने से पहले मैंने बोला था आपको कि आज का जो दिन रहेगा वो थोड़ा थेरी थेरी रहेगा, बट इवन मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वलेट मतलब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अभी अभी तक हमने जो किया वो हमारा जो था, वो सिंपल बोलूँ तो वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं था। वो हम डेस्कटॉप मतलब हम लोकल पीसी में ही वर्क करते थे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम लिखे वो सर्वर पे एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अज्यूम करिए जो रेड बॉक्स है ये आपका ओन पीसी है, ठीक है, जिसको हम क्लाइंट पीसी बोलते हैं। और सेकेंड चीज़ होती है जो आपको ये यहाँ पे मैं कुछ दूसरे कलर में बना लेते हैं। सो यहाँ पे काइंड ऑफ येलो कलर में बना लेता हूँ। तो ये जो बना दिया ये सर्वर है, ऐसा समझिए। तो हमारा जो सर्वर है, हम सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते बाय यूजिंग द इंटरनेट। हम इंटरनेट का यूज़ करके हम हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये जो सीन है, ये जो पूरा सीन है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे होटल का एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम एक होटल में गए हैं, ठीक है। सो इसको सबसे पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ। सो क्लियर ऑल, एंड दिस इज सपोज लाइक अ राउंड टेबल। ये राउंड टेबल है, हम एक होटल में गए और यहाँ पे हम आके बैठ गए, ठीक है। सो अज्यूम करिए जो ये डार्क बॉल्स है ये हम लोग हैं। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग। तो 4 लोग जाके ये राउंड टेबल पे जाके बैठ गए। अभी टाइम आता है इसके बाद, जब हम बैठ जाते हैं उसके बाद हम देते हैं ऑर्डर। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ। सो क्रिएटिंग द मेनू बाय द ब्लू कलर। सो ये जो है ये मेरा मेनू कार्ड है, जिस मेनू कार्ड में कुछ लिखा हुआ है। कुछ मतलब कुछ आइटम्स होंगे ना, राइट। होगा समोसा, अरे सेम कलर है तो नहीं दिखेगा। काइंड ऑफ समोसा होगा, देन टी रहेगा, एंड डोसा। इस तरीके से हमने आइटम ले लिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हमने म्यूचुअली डिसाइड किए कि क्यों ना समोसा को ऑर्डर किया जाए। तो सिंपल बात है, यहाँ पे डायरेक्टली हम किचन में नहीं जाने वाले ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पे एक पर्सन रहेगा, तो मैं उस पर्सन को भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो एग्जांपल के लिए ये जो शेप है, ओ वाइट कलर, ये जो शेप है, दिस टाइप ऑफ शेप, इसको समझ लो कि ये जो शेप है ये मैं बना रहा हूँ शेप फॉर द वेटर। बिकॉज जो ऑर्डर लेगा वो कौन रहेगा, वेटर। यहाँ से हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर जो जाएगा वो वेटर के पास जाएगा, और वेटर वो ऑर्डर को लेके कहाँ जाएगा, घर नहीं, वो जाएगा किचन में, ठीक है। सो यहाँ पे हम किचन को भी ड्रॉ कर लेते हैं विद द डिफरेंट कलर, लाइक ग्रीन। सो दिस इज माई किचन। तो वेटर हमारा ऑर्डर लेके किचन में जाएगा, किचन में एक पर्सन रहेगा, राइट, क्योंकि किचन में खुद जाके तो बनाएगा नहीं, वहाँ पे एक पर्सन रहेगा। तो मैं चलो उस पर्सन को भी बना लेता हूँ। सो किचन के अंदर रहेगा ये एक पर्सन। आई डोंट नो द नेम, नेम नहीं पता मुझे उसका, बट हाँ एक पर्सन है किचन के अंदर, ठीक है। अब ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ वो लास्ट लास्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। सो वेट अ सेकंड, मैं इसको नीचे ऐड कर देता हूँ। ओके। सो किचन में एक पर्सन है जिसको जाके वो बताएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो शेफ है। शेफ को जाके बताएगा कि इन्होंने क्या ऑर्डर दिया है। सपोज करिए कि हमने समोसा का ऑर्डर दिया है। तो ये जो ऑर्डर है वो किचन में गया, और ये किचन में जाके शेफ को बता दिया कि इनको समोसा चाहिए। इन जनरली बोलूँ तो समोसा ऐसी चीज़ है जो पहले से ही बना के रखा जाता है। डायरेक्टली जब भी कोई कस्टमर आता है तो उनको सर्व किया जाता है, ना कि तुरंत बनाए। वो तभी के तभी नहीं बनाया जाता, पहले से बना होता है और उसको सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इसने इसको बताया, ये था वेटर, इसने शेफ को बताया, बावर्ची को बताया। बावर्ची ने बोला ऑलरेडी हमारे पास कुछ समोसे हैं, तो एक काम कर, तू ये ले समोसे। सो वेट अ सेकेंड, मुझे बनाने दो। सो यहाँ पे उसने सपोज रोजेट, सपोज उसने एक प्लेट बनाया, उस प्लेट में कुछ समोसे रख दिए। सो आई हैव समोसास, सो यहाँ पे समोसास रख दिया। ये एक हो गया, ये दो हो गया, और थोड़ा सा चटनी वटनी रख दिया। अब चटनी कैसे बनाऊँ मैं, तो कंसिडर्ड कि हाँ भाई चटनी भी दे दिया। तो लो ये लो चटनी भी दे दिया, रेड सॉस दे दिया। अच्छा सर ठीक है। फिर
अब क्या है हमारा जो ये है कौन वेटर। अब वेटर क्या करेगा, ये जो ऑर्डर इन्होंने जो बोला था वो इस किचन से उठाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे कहा गया ड्रॉ करने का। सो किचन से उठाएगा, फिर वेटर को मिलेगा, वेटर फिर लाके हमारे टेबल पे रख देगा। ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस जो हुई, इस चीज़ को कुछ नाम देंगे, ठीक है। तो जब भी हम कुछ भी आइटम किसको, हमारे वेटर को बताएंगे, इस चीज़ को हम रिक्वेस्ट बोलेंगे, क्योंकि हम एक रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं कि यार एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक समोसा ला के दे दो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिक्वेस्ट बोला, वो रिक्वेस्ट किचन में गई, बनी वो रिक्वेस्ट। अभी तो देखा जाए तो समोसा बना नहीं, पहले से बना हुआ था, बट यस किसी ने तो बनाया होगा ना। तो ये रिक्वेस्ट गई और उन्होंने हमें एक रिस्पॉन्स दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। ठीक है। तो जब भी हम कुछ भी बोलेंगे किचन की तरफ, या फिर हम किसको बोलेंगे, वेटर को, तो हम उसको एक रिक्वेस्ट मानेंगे। और अगर किचन से कुछ भी आता है तो हम उसको एक रिस्पॉन्स मांगेंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम एक नाम दे दिए। अच्छा, सेकंड चीज़, टी भी अगर मैं मांगूंगा तो ये भी पहले से बनी होती है, बस वो गर्म करके दे देते हैं। बट यहाँ पे डोसा एक आइटम है। सपोज करिए कि हम अभी डोसा आइटम मांग रहे हैं, कि हम 2 लोग डोसा का ऑर्डर दे रहे हैं। फिर से इस चीज़ को हम रिक्वेस्ट मानेंगे, ये रिक्वेस्ट जाएंगी किचन में। सो दिस इज माय किचन। किचन में रहेगा मेरा शेफ। शेफ मेरा ऑर्डर को देखेगा, और इस टाइम शेफ डायरेक्टली ये चीज़ नहीं दे सकता, बिकॉज डोसा ऐसी ऐसा आइटम है जो आपको मतलब उनको बनाना पड़ता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे वो क्या प्रोसेस करेगा उसको भी हम समझते हैं। शेफ सिंपल सा काम करेगा। वो क्या करेगा, उसके पास एक कंटेनर होगा। लाइक वाइज कोई कलर दे देते हैं कंटेनर को, काइंड ऑफ ब्लू कलर का। सो एक कंटेनर होगा जिसके अंदर वो डोसा मटेरियल जो होता है वो रखेगा। ठीक है, रखा होगा। और फिर वो क्या करेगा, उस कंटेनर में से निकालेगा थोड़ा सा और फिर वो बना लेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कंटेनर मतलब स्टोरेज टाइप्स चीज़ देते हैं, कि यहाँ पे स्टोर था वो चीज़। उसने निकाला, उसको बनाया, मस्त सा डोसा बनाया, फिर वही सब चीज़ सर्व किया, चटनी वटनी डाला, और फिर से एज अ रिस्पॉन्स दे दिया। ये दोनों चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस था, समोसे वाले आइटम में, समोसा एंड टी आइटम में, एंड डोसा आइटम में। समोसा एंड टी आइटम इज रेडीमेडली अवेलेबल, तो उन्होंने डायरेक्टली दे दिया विद द सर्व। बट डोसा वाले सीन में उनको बनाना पड़ा। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। अब ये चीज़ मैंने इतना सारा क्यों बताया, ये किचन वाला ये जो इतना सीन है ये क्यों बताया, तो टेक्निकली ये चीज़ एक्चुअल में रिलेट करती है हमारे रियल सर्वर से, क्लाइंट एंड सर्वर रिलेशनशिप से। सर कैसे, चलो हम समझते हैं। तो मैं कुछ ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे अलग कलर होना चाहिए। सो यहाँ पे जो हमारा जो टेबल है इसको आप क्लाइंट पीसी समझोगे। सो दिस इज अ सी, पीसी इज अ क्लाइंट पीसी। यहाँ पे जो मेन्यू है इनको आप लिंक्स समझोगे। सो जो भी आप लिंक्स पे क्लिक करते हो या फिर आप बटन्स पे क्लिक करते हो, तो ये सारी लिंक्स एंड बटन जो है वो आपका मेन्यू है, ऐसा समझोगे। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे लिंक्स या फिर किसी बटन पे क्लिक करते हो तो वो एज अ रिक्वेस्ट जाती है। दिस इज कॉल्ड एज अ रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट जाती है ना कि किचन, इट इज गोइंग टू द सर्वर। तो ये जाती है रिक्वेस्ट आपके सर्वर की तरफ। सर्वर उस चीज को देखता है, आपकी रिक्वेस्ट को देखता है कि आपने कौन सा पेज मांगा था, और उस रिलेटेड वो उसका रिस्पॉन्स देता है। कभी कभी जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो ऑलरेडी सर्वर के पास अवेलेबल होता है। सर एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो? यस, हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है। सो थोड़ा सा ये जो ड्रॉ है वो आपकी स्क्रीन पे दिखते रहेगा, ठीक है, पर स्टिल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। सो यहाँ पे मैं यहाँ चला जाता हूँ, और यहाँ पे सपोज करिए, देखिए ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सो सपोज ये, तो जैसे ही मैंने यूआरएल हिट किया, ठीक है, तो एक टाइप का ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट गई सर्वर की तरफ, और सर्वर के पास ये पेज ऑलरेडी अवेलेबल था। जब सर्वर के पास ये ऑलरेडी पेज अवेलेबल होता है तो वो डायरेक्टली इस पेज को वापस रिटर्न कर देता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो डायरेक्टली रिटर्न करेगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होती। सर एग्जाम्पल के लिए फेसबुक का प्रोफाइल पेज। अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए वापस से मैं आपको उसके ऊपर लेके जाता हूँ। सो
ऑफ कोर्स जब भी आप कोई भी वेबसाइट के नॉर्मल स्टैटिक पेजेस को आप क्लिक करते हो तो उनके पास वो पेजेस पहले से ही बनाए होते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट में ये जो सारे जो पेजेस देख रहे हो वो ऑलरेडी एचटीएमएल के पेजेस ऑलरेडी बना के हैं। तो सर्वर उनका डायरेक्टली रिस्पॉन्स एज अ पेज दे देता है। बट जब आप प्रोफाइल पेज मांगते हो या फिर ऐसा कोई कस्टम पेज मांगते हो जिसमें डेटा फिल करना है, तो ऐसे टाइम पे सर्वर उन पेजेस को बनाता है बाय यूजिंग द टेम्पलेट्स। तो मतलब हम कुछ टेम्पलेट्स बनाते हैं, एग्जांपल के लिए फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। सबका प्रोफाइल पेज दिखता सेम है, बट उसमें जो डेटा होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक मेरा यूजर नेम चेंज रहेगा, आपका यूजर नेम चेंज रहेगा। मेरी प्रोफाइल इमेज चेंज दिख रही है, आपका प्रोफाइल इमेज चेंज दिख रहा है। मेरा कवर फोटो डिफरेंट है, आपका कवर फोटो डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास एक टेम्पलेट फिक्स्ड है और उसके अंदर का जो डेटा है वो चेंज होता है। तो ऐसे पेजेस जिनमें डेटा चेंज होता है, ऐसे पेजेस को हम डायनामिक पेजेस बोलते हैं, बिकॉज उसमें डेटा फिक्स्ड नहीं होता। और ऐसे पेजेस जिनका डेटा इन फ्यूचर सिर्फ डेवलपर ही जाके खुद से चेंज कर सकता है, ऐसे पेजेस को हम स्टैटिक पेजेस बोलते हैं। लाइकवाइज जो अभी मैंने मेरी वेबसाइट का पेज ओपन किया था इंटर्नशिप वाला, तो दैट इज़ अ स्टैटिक पेज, बिकॉज उसमें इन फ्यूचर मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ। मतलब उसमें कोई भी फेरबदल करना है तो मुझे एज अ कोडिंग पार्ट में करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली कोई यूज़र खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी वेबसाइट्स को हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं, जहाँ पे हम कुछ अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, या फिर मिनट टू मिनट डेटा चेंज हो रहा है। तो ऐसी वेबसाइट्स को डायनामिक वेबसाइट बोला जाता है। लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर न्यूज़ वाली वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट पे हर सेकंड, हर मिनट, हर लोकेशन डेटा चेंज होते रहता है। तो ऐसी वेबसाइट्स को डायनामिक वेबसाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप की वेबसाइट, स्टैटिक जिसमें डेटा इन फ्यूचर चेंज भी हुआ तो डेवलपर खुद चाहेगा या फिर ओनर जिसकी वेबसाइट है वो खुद बोलेगा कि इसमें थोड़ा ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। सेकेंड चीज़, डायनामिक पेज में खुद यूज़र जो ओनर है वो खुद भी अपने वेबसाइट को चेंजेस कर सकता है। इवन कोई उसमें लॉगिन कर रहा है तो वो भी उनमें प्रोफाइल्स या फिर लॉगिन लॉगआउट वाला कुछ सीन होगा, ठीक है, और जिससे वेबसाइट में भी कुछ चेंजेस होंगे। दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। अब इस वाले सीन में जो डोसा था वो मैंने आपको इसी चीज़ के लिए बताया था, दैट इज बिकॉज ऑफ डायनामिक। एग्जाम्पल करिए कि यहाँ से आपके पीसी से एक प्रोफाइल को ओपन करने की एक रिक्वेस्ट गई है, लाइक फेसबुक प्रोफाइल। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएंगी। सर्वर सोचेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट एक्चुअली प्रोफाइल की है, और ये प्रोफाइल किसका है, जो भी यूजर ने क्लिक किया है वो उसका प्रोफाइल मांगना चाहता है। तो सर्वर उसके पास रहेगा डेटाबेस। दिस इज स्टोरेज मीडिया इज नथिंग बट अ डेटाबेस। तो सर्वर डेटाबेस में से उस यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, और फिर वो उसके पास एक टेम्पलेट रहेगा, उसके अंदर वो ऐड कर देगा, मतलब सारी चीजें सेट करेगा, और फिर बाद में एज अ रिस्पॉन्स भेजेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब स्टैटिक पेजेस चाहिए तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स भेज देता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सेकेंड वाले सीन में डेटा डेटाबेस से निकाला जाता है, फिर उन वेबसाइट्स के या फिर उन पेजेस में ऐड किया जाता है, और फिर एज अ रिस्पॉन्स उसको दिया जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे दो चीजों को बहुत पॉइंट में रखना। फर्स्ट वन, क्लाइंट से सर्वर जो जाता है उनको रिक्वेस्ट बोला जाता है, और जब सर्वर से क्लाइंट की तरफ जाता है तो उनको रिस्पॉन्स बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जब मैं कोड दिखाऊंगा तो आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब डेटा जा रहा है और सर्वर पे जा रहा है तो ये सर्वर कैसे सुनता है? सर्वर एक्चुअल में नहीं सुनता, सर्वर सारी इनकमिंग रिक्वेस्ट को देता है एक पर्सन को, क्योंकि किचन इज रिलेटेड टू द सर्वर। तो भाई ये कौन है जो हमारा शेफ था, वो कौन है? यहाँ पे ये जो शेफ है जिसका हमने इनिशियल एस रखा था, ये शेफ इज नथिंग बट अवर सर्वर साइड एप्लीकेशन बोल सकते हो, या फिर आप उसको डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बोल सकते हो, जो हम खुद बनाने वाले हैं। तो जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आएंगी, वो सारी रिक्वेस्ट ये जो एप्लीकेशन है, इसको ऐप भी बोल सकते हो, ये जो एप्लीकेशन है ये हैंडल करेगा, जिसको हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। बिकॉज ये डायनेमिकली पेजेस को अपग्रेड भी कर सकता है बाय यूजिंग द डेटाबेसेस वगैरह, और चेंजेस भी कर सकता है। तो हम जो सीखने वाले हैं, वो ये चीज़ सीखने वाले हैं, और उसके लिए आपको ये पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो सिंपल से बोलूँ तो क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाती है, उनको रिक्वेस्ट बोला जाता है, और सर्वर से क्लाइंट की तरफ जाती है, उनको रिस्पॉन्स बोला जाता है। और ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देने का काम जो है वो सर्वर के अंदर एक पर्सन बैठा है, मतलब एक्चुअल में पर्सन नहीं है, इट इज लाइक एप्लीकेशन,
तो जो वो एप्लीकेशन है वो हम बनाएंगे, जिसको हम वेब एप्लीकेशन या फिर डायनामिक वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, देन हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, चलेगा। सो हम चलते, अब हम चलेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल्स पे, पर उससे पहले थोड़ा सा और भी एक चीज़ है जो मुझे बताना है, तो मैं ये हट जा रहे, ये हट जा रहे तो हाँ। सो यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, तो मैंने ये तो बता दिया कि ये आप क्लाइंट हो गए, ये आपका सर्वर हो गया। अब देखिए, अभी इनिशियल फेज में हम ये सर्वर नहीं खरीदेंगे। सर क्यों ऐसा? देखो, सर्वर अगर अब मैं अभी जाके परचेस करूँ तो मुझे कॉस्ट लगेगी, और मैं तो लर्निंग फेज में हूँ ना। तो लर्निंग फेज में सर्वर खरीदना, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन को सीखना, ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपके लिए सीखने के लिए लोकल सर्वर होते हैं। अब ये जो लोकल सर्वर होते हैं ये क्या होते हैं? सिंपल है, ये जो आपकी ही मशीन है, इसको एज अ पार्ट हम यूज करते हैं सर्वर की तरह। मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट रहेंगी वो एक्चुअल सर्वर पे जाने से अच्छा हमारे ही लोकल पीसी के सर्वर में, जैसे कि मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। सो दिस इज योर पीसी। पीसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट, इस पार्ट को हमने बना दिया लोकल सर्वर। सो ये हमारा बन गया लोकल सर्वर। अब मैं जब भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट मारूँगा तो वो एक्चुअल सर्वर पे ना जाते हुए मेरे ही इंटरनल, मेरी ही पीसी के अंदर के लोकल सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएँगी, और वहाँ से जो भी मैंने उसके ऊपर एप्लीकेशन रखा होगा, डिप्लॉय किया होगा, वहाँ से वो रिस्पॉन्स दे देगा। सो ये सेम चीज़ लाइव में भी काम करेगा, मतलब एग्ज़ैक्ट सेम, कोई चेंजेस नहीं, कुछ भी थोड़ा भी ऊपर-नीचे नहीं। जैसा लाइव सर्वर चलता है वैसे ही एग्ज़ैक्टली लोकल सर्वर चलता है। बस इतना ही है कि वो लाइव नहीं होता, इसका मीनिंग वो किसी सर्वर पे नहीं रहेगा, आपके ओन पीसी में रहेगा, जिसमें इंटरनेट नहीं भी रहा तो भी आपका काम बन जाएगा। बट लाइव सर्वर में आपके पीसी में इंटरनेट होना ज़रूरी है। लाइकवाइज़ हम भी अभी करंट फेज़ में हम भी एक वेब एप्लीकेशन यूज़ करें, या फिर आप उसको डायनामिक वेब एप्लीकेशन बोलोगे। हालाँकि ये तो हाइब्रिड है, बट काइंड ऑफ डायनामिक है। व्हाई? बिकॉज़ ज़ूम जो है, ज़ूम जो यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर मेरा जो वीडियो शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये जो एप्लीकेशन यूज़ किया जा रहा है वो किसी सर्वर पे डिप्लॉयड है, और वहाँ से हम, आप और मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है? अरे यार! चार्जिंग सो बेटा। हुँ। तो हमारे वेब सर्वर से वो चल रहा है। हालाँकि मैं एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं उस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ, और सेकंड अगर आप मोबाइल से जॉइन्ड हो, तो आप आपके मोबाइल के थ्रू उस वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है? तो बहुत तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसे एप्लीकेशन जिसमें डेस्कटॉप भी आ गया, मोबाइल भी आ गया, वेब भी आ रहा है, तो ऐसे जब सारी चीज़ें मिल जाते हैं उसको हाइब्रिड एप्लीकेशन बोलते हैं, बिकॉज़ ये तो हाइब्रिड है का एक टाइप है, पर वेब भी तो है ना, बिकॉज़ वेब के थ्रू ही हम कनेक्टेड है, सॉकेटिंग के थ्रू वगैरह-वगैरह। छोड़ दो, अभी तो उतना कुछ काम नहीं है। सो हम सबसे पहले, अगर आपको एडवांस जावा करना है तो आपको सबसे पहले एक सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मेरे पीसी में वो सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको ये सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ कि एक वीडियो है हमारे ही चैनल पे, तो वहाँ पे जाके उसको डेफ़िनेटली आप फ़ॉलो करो। जैसा है वैसा ही फ़ॉलो करो, आपका काम बन जाएगा। 2 और 3 मिनट्स का वीडियो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। वाह! ये क्या हो गया? सो यहाँ पे यूट्यूब चैनल, ये क्या हो रहा है? सो मेरा पर्सनल वाला नहीं है, मेरे वाले से जाओगे तो इसमें तो वीडियो नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये तो अभी मैं सिर्फ़ आप लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, योर चैनल। सो आप इंस्टीट्यूट वाला जो है ना, इंस्टीट्यूट वाले चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आपको इंस्टॉल और उसका सेटअप फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है वो सब आपको मिल जाएगा। बस आप सर्च करो एस्ट्रिक, एंड देन दिखाई देता हूँ मैं वीडियो, सो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे है वो वीडियो। सो इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन में चले जाना, ये वाला इंस्टॉलेशन वाला सेक्शन सेक्शन है, और इसमें यू कैन सी अपाचे टॉमकैट, कितने मिनट का है? 3 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 3 मिनट का वीडियो है।
इसके नीचे में ही लिंक दिया है जहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम, ये सेम वर्जन इंस्टॉल करना, डिफरेंट करोगे तो फिर आप झेलते बैठो। 9 वर्जन भी है, ऑनलाइन अगर डाउनलोड करोगे तो 9 वर्जन भी है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो 7 वर्जन है। आप चाहते हो तो 8 या 9, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी रिस्क आपकी। ठीक है, डिस्क्लेमर पहले दे देना सही है। ओके, सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब अगर चेक करना है तो कैसा करें कि आपके पास सर्वर है या नहीं है। हो सकता है किसी ने अपना पीसी किसी को दिया था, तो फिर हो सकता है कि उसने इंस्टॉल कर लिया होगा, या फिर आप कंपनी में जा रहे हो और कंपनी वाले आपको एक लैपटॉप दे दिए, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा उसमें एक्चुअल में सर्वर है या नहीं है। सिंपली आप सी ड्राइव में चले जाइए, मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वहीं पे इंस्टॉल्ड होते हैं, और आप प्रोग्राम फाइल्स या प्रोग्राम फाइल 86 वाले में आप सर्च करिए अपाचे। बिकॉज हम जो सर्वर यूज़ करें अपाचे यूज़ करें, तो यहाँ पे देखिए अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाओगे तो आपको वर्ज़न भी पता चल जाएगा, मैं कौन-सा वाला वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। सो इट इज़ अ टॉमकैट 7 वर्ज़न यूज़ करो। आप चाहो तो 9 यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट में आज के टाइम में 9 चल रहा है, आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसको कर लेता हूँ नीचे, ठीक है? और हम यू ओपन करते हैं हमारा इक्लिप्स। अब मुझे इक्लिप्स के अंदर मेरे सर्वर को सेटअप करना पड़ेगा। मेरे मेरे इक्लिप्स में ऑलरेडी सेटअप्ड है, बट आपके लिए मैं ये चीज़ को क्या कर लेता हूँ फिर से न्यू, तो वर्कस्पेस ही हम चेंज कर देते हैं। तो हमारा पूरा प्लेन हो जाएगा मेरा जो इक्लिप्स है। सो यहाँ पे मेरा जावा प्रो चल रहा है क्या? सो इट इज़ अ जावा प्रो, बट मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर कर लेता हूँ और एडीवी एडवांस जावा करके एक फ़ोल्डर बना देते हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सो आई सिलेक्टेड द फ़ोल्डर वर्कस्पेस जिसको हम बोलते हैं, और मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो किस तरीके से इक्लिप्स को सेटअप कर रहा है वो तो वीडियो में नहीं है, तो वो ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो कुछ नहीं तो कल तक आप सेटअप इंस्टॉल करके रखोगे, दैट इज़ इक्लिप्स, नहीं सॉरी, अपाचे टॉमकैट, और उसके बाद उसको आप इसके साथ कॉन्फ़िगर करके रखोगे। तो मैं यहाँ पे इक्लिप्स को ओपन कर लिया, बड़े स्क्रीन कर लेते हैं इसको। ओके, सो ये कुछ आया है आपके इसमें ऐसा कुछ, तो इसको क्लोज़ कर दो, वेलकम स्क्रीन को हटा दो, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट आपको चेकआउट करना है कि आपका इक्लिप्स कौन से वाले मोड में है। सो इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो आपको बताया था मैंने कि हमारा जो जावा था उस टाइम पे ये ईई वर्जन था, और हमने इसमें इसको पकड़ के जावा पकड़ के हमने इसको चेंज कर दिए थे, और फिर हमारा इक्लिप्स जावा मोड में आ गया था। बट अभी हमें वापस से ईई वर्जन चाहिए। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईई, यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है ये वाला छोटा सा बटन। एंटरप्राइज एडिशन। हाँ गुड, एंटरप्राइज एडिशन, दिस इज नथिंग बट द एडवांस जावा। ठीक है, जब भी एडवांस जावा लगेगा तो हम ईई को यूज करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप जाओगे फाइल, न्यू एंड द डायनामिक वेब एप्लीकेशन। इसके पहले तक हम करते थे जावा एप्लीकेशन, सो फाइल न्यू एंड द जावा एप्लीकेशन, बट अब हम करेंगे ईई के अंदर फाइल, फाइल न्यू एंड द डायनामिक वेब एप्लीकेशन। ओके सर, क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ से आराम से चीज़ें समझो और ये करके देखना एक बार, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं भी फर्स्ट टाइम चालू किया तो मुझे भी दिक्कत गई थी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ अ डे 00, बिकॉज़ दिस इज़ अ 00 डे, बिकॉज़ ये बहुत ही बेसिक सा डे है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट है, टारगेट रन टाइम। अभी हम जावा के साथ-साथ हम इसको बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है, उस सर्वर को आपको यूज़ करना है। तो टारगेट रन टाइम में आपको सर्वर बताना है। तो यहाँ पे फिलहाल के केस में तो नन है, आपके भी केस में नन रहेगा। तो यहाँ पे जाओगे न्यू रन टाइम, सो क्लिक ऑन न्यू रन टाइम। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन-सा सर्वर डाला है, बिकॉज़ सर्वर बहुत सारे होते हैं। सो अपाचे है, बेसिक्स है, क्लाउड फंड्री है, जेबॉस है एंड भी ग्लासफिश होता है, बहुत कुछ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपके पास कौन-सा सर्वर है, लाइक ओरेकल का है, ग्लासफिश यू कैन सी, तो कौन-सा है? तो यहाँ पे हम मैंने जो इंस्टॉल किया है वो अपाचे है। मोस्ट ऑफ कंपनीज़ अपाचे यूज़ करती है, स्टैंडर्ड है इसलिए मैंने उसको अपाचे इंस्टॉल किया। अब अपाचे में भी वर्जन्स आते हैं, तो हमने तो देख लिया था, चेकआउट करके दिखा देता हूँ। इट इज़ माय टॉमकैट 7.0, सो 7 वर्जन है। तो यहाँ पे सिंपली मैं स्क्रॉल करूँगा और मैं सिलेक्ट करूँगा प्रॉपर वर्जन। सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जब आपका नाम वगैरह दिख जाए तो उसको बताओगे कि आपने इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके पास यहाँ से भी ऑप्शन है, इक्लिप्स खुद आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, इक्लिप्स खुद। बट मैं ट्रस्ट नहीं करता इसलिए मैंने बाहर से इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली मैं स्क्रॉल करूँगा और मैं सिलेक्ट करूँगा प्रॉपर वर्जन। सिलेक्ट करने के बाद जब आपका नाम वगैरह दिख जाए तो उसको बताओगे कि आपने इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके पास यहाँ से भी ऑप्शन है, इक्लिप्स खुद डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, इक्लिप्स खुद।
अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं डाउनलोड तो नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ब्राउज़ पे, और मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप एक्सटर्नली इंस्टॉल करिए और फिर उसके साथ इसके साथ बस उसको पाथ दे दीजिए। सो यहाँ पे करूँगा ब्राउज़, देन मैं जाऊँगा नीचे दिस पीसी, देन उसके बाद जाऊँगा ओएस के अंदर, एंड देन मैंने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर उसको देखा था, किसको, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। देन उसके बाद मैं इसको टॉमकैट दे दूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा ओके। मतलब सिंपली हमें बस पाथ देना है कि आपने उस सॉफ्टवेयर को कहाँ इंस्टॉल करके रखा है। सो फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ। दिस पीसी में जाएँगे, देन सी में जाएँगे, सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स, देन अपाचे टॉमकैट फाउंडेशन, देन अपाचे टॉमकैट 7 वर्ज़न, ओके कर दीजिए, दैट्स इट। एंड इसके बाद आप फिनिश कर दोगे। इतना ही करना था। कॉन्फ़िगर करना मतलब आपको बस ईई वर्ज़न मतलब डायनामिक वेब एप्लीकेशन को बताना है कि आपने एक्चुअल में अपाचे टॉमकैट कहाँ इंस्टॉल किया है। दैट्स इट। इसके बाद आप हैबिट डालोगे खुद में कि प्रोजेक्ट बनाने के वक़्त अगर इसके पहले कोर जावा में आप डायरेक्टली फिनिश करते थे, तो वो चीज़ें अभी अवॉइड करोगे और इस बार हम नेक्स्ट, नेक्स्ट और वेट करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ को लेना कंपल्सरी है बिकॉज़ हम अभी सर्वलेट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे है जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल, एक फ़ाइल है जिसका नाम है वेब डॉट एक्सएमएल। वेब वेब जो है उसका फ़ाइल का नाम है एंड एक्सएमएल इज़ अ एक्सटेंशन। उसको बोला जाता है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इट्स काइंड ऑफ इंडेक्स फाइल बोल सकते हो। जैसे कि कोई भी बुक में कोई भी चीज़ कहाँ लिखी है ये इंडेक्स पेज से हम बता सकते हैं, वैसे ही हमारे वेब एप्लीकेशन में कौन-सी चीज़ है या नहीं है और वो कब एग्ज़ीक्यूट करना है, वो चीज़ वेब डॉट एक्सएमएल बताता है। इसलिए उसको बोला गया है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, जो यूज़ करता है सर्वर। जब भी कोई पेज ओपन करना है तो उसको कैसे पता चलेगा? वेब डॉट एक्सएमएल के थ्रू पता चलेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा, इसको मतलब क्लिक करना मतलब क्रिएट कर दो, नहीं तो मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। सो मैं जस्ट चेक इट एंड फिनिश। तो याद रखिए प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये बटन को क्लिक करना कंपल्सरी है, फिनिश। मैंने जो सर्वर बनाने का जो स्टेप बताया ना, जिसमें मैंने सिलेक्ट किया था मेरा एक सर्वर दैट इज़ अपाचे टॉमकैट, वो वन टाइम करना पड़ता है। बट जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको वेब डॉट एक्सएमएल फाइल लेना कंपल्सरी होता है, जब तक आप सर्वलेट कर रहे हो तब तक तो भी, और या फिर एनोटेशन जब तक नहीं पढ़ लेते हो तब तक तो भी आपको कर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अभी भी मेरा सर्वर जो है वो अभी भी आया नहीं है। कैसे? अगर मैं सर्वर को दिखाऊँ, देखो यहाँ पे एक टैब है नीचे में। सर हमारे इसमें नहीं दिख रहा, अगर आपके इसमें नहीं दिख रहा होगा तो शो व्यू में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सर्वर, और आप उसको ओपन कर सकते हो। लाइकवाइज़ अगर ये मेरे इसमें बंद है तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़, शो व्यू एंड गो फॉर द सर्वर्स एंड यू कैन सी ये शो हो जाएगा। फिलहाल के केस में देयर इज़ अ नो सर्वर अवेलेबल बिकॉज़ अभी तक वो इंस्टॉल मतलब सेटअप नहीं हुआ है। जब मैं फर्स्ट टाइम रन करता हूँ तो वो सेटअप होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा। इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो ये हम कल के सीन में हम पढ़ने ही वाले। बट यहाँ पे सिंपली मुझे एक फ़ोल्डर के ऊपर फ़ोकस करवाना है आपको, दैट इज़ कॉल्ड एज़ वेब कंटेंट। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ वेब कंटेंट। प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोरर के अंदर वेब कंटेंट के अंदर आपको 2 फ़ोल्डर्स दिखेंगे, मेटा आईएनएफ एंड सेकंड वन इज़ अ वेब आईएनएफ। हमारे काम का अभी के टाइम पे जो है वो है वेब आईएनएफ बिकॉज़ मैंने जो एक फ़ाइल सिलेक्ट की थी वेब डॉट एक्सएमएल, वो आपको वेब आईएनएफ के अंदर ही मिलेगी। यू कैन सी देयर इज़ अ फाइल वेब डॉट एक्सएमएल। याद रखिए मैंने जितना भी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या फिर बूटस्ट्रैप जो भी कुछ है, फ्रंट एंड वेब जिनको वेब टेक्नोलॉजीज़ बोला जाता है, उनकी फाइल्स आप वेब कंटेंट के अंदर बनाओगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक फाइल दैट इज़ कॉल्ड एज़ एचटीएमएल फाइल। फिर से एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, वेब कंटेंट, राइट क्लिक, न्यू एंड क्रिएट अ एचटीएमएल फाइल। इस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल के केस में मैं इस फाइल का नाम दे रहा हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। क्यों दे रहा हूँ इंडेक्स, मैं नेक्स्ट वाले इसमें बताऊंगा सेशन में, बट अभी फिलहाल के लिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। सिंपली नेक्स्ट करूंगा, सिंपली फिनिश करूंगा बिकॉज मुझे सर्वर को एक्टिवेट करना है, मतलब सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा वेलकम टू सर्वलेट 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 डे 1। सो डे 01 लिख लेते हैं, 00 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये जो चीज़ है इसको रन अगर आपको करना है, ठीक है, इसको अगर आपको रन करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक मारिए,
रन एज, रन ऑन सर्वर। इसके पहले तक हम जावा एप्लीकेशन करते हैं, रन एज अ जावा एप्लीकेशन, बट इस बार आपको करना है रन ऑन सर्वर। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा मैन्युअली सिलेक्ट। फिर उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये डिप्लॉय हो रहा है, डिप्लॉय होना मतलब अपलोड होना, एंड यहाँ पे आप सिंपली कर दोगे फिनिश। जैसे आप फिनिश करोगे आप देखोगे नीचे में वो सर्वर आ चुका है, यू कैन सी देयर इज अ सर्वर। एंड आप अगर फाइल एक्सप्लोरर में देखोगे तो वहां पे भी एक फोल्डर आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सर्वर्स। अगर ये आ रहा है और आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, दैट इज जो भी आपने लिखा था, वेलकम सर्वलेट या वॉट एवर जो भी कुछ लिखा है, तो वो चीज हो रही है, इसका मीनिंग आपका रन हो रहा है। बट कोई भी आपके वेब एप्लीकेशन को आपके इक्लिप्स के अंदर नहीं खोलने वाला, वो खोलने वाला है क्रोम के अंदर, राइट? गूगल क्रोम यूज किया जाता है कोई भी अगर वेबसाइट को विजिट करना चाहता है तो ये कैसे करें? सिंपली मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, मैं जा रहा हूँ विंडोज, विंडोज के बाद ब्राउजर। बाय डिफॉल्ट इंटरनल ब्राउजर होता है जो इक्लिप्स के अंदर ही खुलता है, बट मुझे चाहिए क्रोम। तो सर इससे क्या होगा? लाइक वेलकम स्टूडेंट लिख लेते हैं, वेलकम, वेलकम स्टूडेंट लिख लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है वो प्रिंट हो मेरे क्रोम ब्राउजर में। तो यहाँ पे मैं फिर से करूँगा राइट क्लिक, रन, रन ऑन सर्वर। बिकॉज मैंने विंडोज के अंदर जाके डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज कर चुका हूँ, तो इस बार जो आउटपुट आया मेरे एक्चुअल क्रोम ब्राउजर पे आया। यू कैन सी देयर इज अ क्रोम ब्राउजर वेयर वी रिटर्न एज अ लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश, मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम था वो, एंड माई फाइल। समझ में आया? तो आप कुछ इस तरीके से आपका पहला प्रोजेक्ट रन करके टेस्ट करोगे, जिससे आपको समझ जाएगा कि हाँ सर्वर इज अप एंड रनिंग। आपको बस इतना ही करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद वेब कंटेंट के अंदर, बार बार बता रहा हूँ, ये फाइल को वेब आईएनएफ के अंदर नहीं रखना है। अगर आप गलती से वेब आईएनएफ के अंदर रखोगे तो ये रन नहीं होगा। सेकेंड, इसको हमेशा वेब कंटेंट के अंदर ही रखना। वेब कंटेंट यू कैन सी सब एक अलाइन में दिख रहा है, अगर आप कहीं भी अलते भलते जगह बनाओगे तो वो रन नहीं होगा। सेकेंड, बिकॉज ये डे 1 है तो आप अपने HTML फाइल का नाम index.html रखो, बाद में मैं बताऊंगा किस तरीके से कोई भी नाम रख सकते हो, पर फिलहाल के केस में डे 1 है तो आप अपने HTML फाइल का नाम index.html रखो। उसमें इंडेक्स का आई कैपिटल नहीं है, छोटा है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। सेकेंड, वेब कंटेंट के अंदर है, डायरेक्टली प्रोजेक्ट में नहीं बनाना है, वेब कंटेंट के अंदर, बार बार बता रहा हूँ। बाकी फोल्डर्स को अभी मत छेड़ो, मैंने कुछ भी नहीं बताया तो अभी इसको आप छोड़ सकते हो। समझ में आया? फिर से एक बार मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। फाइल, न्यू, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, देन गिव इट अ नेम वॉट एवर द नेम इज। सो यहाँ पे दे देता हूँ सपोज डेमो, एंड आप सिंपली करोगे नेक्स्ट। वन टाइम्स आप सिलेक्ट कर चुके हैं तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, web dot generate web dot xml and then finish. दिस इज योर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, वेब कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे और आप फाइल बनाओगे और उसमें जो लिखना है आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। एनीवन हैव एनी डाउट? तो ये यही था बेसिकली आज। कल अपन फिर से रिवाइज करेंगे इस चीज़ को। यस, एनी क्वेश्चन? नो